बीजेपी की एक्स प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और तेजस्वी सूर्या के बयानों से काम नहीं चल रहा था। आप देख रहे हैं कि उनके बयानों की वजह से आज देश में किस तरह का माहौल हो गया है, किस तरह की स्थिति हो गई है। विदेशों से लगातार देश पर उंगली उठाई जा रही है, सामान का बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच यति नरसिंहानंद ने जामा मस्जिद पर जाने का जो ऐलान किया, जो वीडियो उसने बनाई, वो अब देश ही नहीं विदेशों में भी वायरल हो गई है। उसके बाद कुवैत के एक शेख ने अब खुले मंच से यति नरसिंहानंद को चेतावनी दे दी है, यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जंग का ऐलान कर दिया है और सीधा ये बोल दिया है कि अब ये लड़ाई आर पार की ही होगी। बाकायदा उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शेख ने किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि अगर इस्लाम के खिलाफ ही आपकी ये पूरी लड़ाई है तो खुले मंच से हम तैयार हैं और अब ये खुले मंच से ही लड़ाई होगी। अगर लगातार इस तरह की भावनाएं हिंदुस्तान में, भारत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ यानी इस्लाम धर्म के खिलाफ ऐसी नफरतबाजी की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर अब शेख ने जो ऐलान किया है, जिसके बाद अंधभक्तों की, संघियों की, यति नरसिंहानंद की यानी ढोंगी पाखंडी नफरती बाबा की अब नींद उड़ गई है। उसके जुबान पर अब कोई लफ्ज नहीं आ रहा है कि अब वो किस मुंह से इन सारे मसलों पर हल करे। लेकिन वीडियो में वो साफ तौर पे कहता है कि मैं वही बोलूंगा जो किताबों में लिखा है, मैं अकेला जाऊंगा, इतनी मेरी हिम्मत है। इस वीडियो को वायरल होने के बाद देश में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन इसी बीच अब विदेशों से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद संघियों की नींद हराम हो गई है। खुले मन से अब जंग ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, ट्वीट में साफ तौर पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, शेख ने जिस तरह से ट्वीट किया है, ये बहुत बड़ा संकेत है उन सभी संघियों के लिए कि अभी भी आपके पास वक्त है, सुधर जाओ वरना अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। मैं नरसिंहानंद अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और अब अपना सारा जीवन धर्म के रास्ते पर चलने में लगाऊंगा। गीता का पाठ करूंगा, लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। यही कहा था ना इस ढोंगी पाखंडी बाबा ने वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। ठीक ऐसे ही कुछ नमूने पड़े हैं हमारे देश में भी जो कभी नहीं सुधर सकते। कोई भी एक्शन उन पर ले लिया जाए लेकिन उन पर कोई असर नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब इसका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद कुवैत के शेख ने खुले मंच से जंग ऐलान कर दिया है। अब क्या जो जंग ऐलान हुआ है उसकी जिम्मेदारी ये पाखंडी यति नरसिंहानंद लेगा, या फिर जो भारत को नुकसान हो रहा है लगातार इन लोगों की गलत बयानबाजी की वजह से, उसकी जिम्मेदारी ये खुद लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इनका काम है सिर्फ आना, बोलना, नफरत बोलना और चले जाना। बाकी नुकसान एक को नहीं सभी को हो रहा है। देश में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, विदेश में जो भारतीय हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसने ऐलान किया है कि जामा मस्जिद में जाऊंगा और मौलानाओं यानी जो मौलाना हैं उनको मैं बताऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा, उनको उनकी ही कुरान शरीफ का मैं ज्ञान दूंगा कि उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। मतलब जो मौलाना हैं, जो काजी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। सारा ज्ञान का जो भंडार है वो यति नरसिंहानंद के पास ही है। पूरा का पूरा कुआं भरा पड़ा है, थोड़ा सा दे देंगे तो कुछ इनका बिगड़ नहीं जाएगा और ये जामा मस्जिद जाएंगे और वो भी अकेले, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है। अपने किए पर तो कोई पछतावा है नहीं, लेकिन अब ये भी कह दिया कि हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है क्योंकि मैं सच बता रहा हूं जो किताबों में लिखा है। दोस्तों, यति नरसिंहानंद का ये वीडियो वायरल होने के बाद विदेशों से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उस शख्स ने अब इसे खुले मन से चेतावनी दे दी है जिसकी कल्पना इसने कभी शायद सपने में भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी फटकार लगी है कि बस क्या ही कहा जाए। एक ट्वीट पढ़कर बताऊंगी आपको कि आखिर किसने और क्या कहा है जिसकी वजह से यति नरसिंहानंद की नींद उड़ गई है। दोस्तों, एक तरह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यति नरसिंहानंद ने जो ऐलान किया है वो इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम कर रहा है और अपने नफरती बयान से मामले को और ज्यादा हवा दे दी है। इसी बात को लेकर लगातार भारत के अलावा विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही
नहीं है, उसके खिलाफ अब विदेशों यानी गल्फ कंट्रीज ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो गया है। जी हाँ, तुर्की ने भी भारत को सीधा नसीहत दे डाली है। तुर्की की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP के प्रवक्ता ओरिनर सेलिक ने कहा है कि हम भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के अपमानजनक बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि ये न सिर्फ भारत के मुसलमानों का अपमान है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का भी अपमान है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हुई कड़ी कार्रवाई का स्वागत भी किया। आगे उन्होंने कहा कि हम नेताओं के बयानों को लेकर पार्टी से उनके निष्कासन और भारत सरकार द्वारा उनकी निंदा किए जाने का भी स्वागत करते हैं। सेलिक ने ट्वीट कर आगे लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को रोकने और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने को लेकर कदम उठाए। ये तो बात रही नसीहत की, लेकिन अब ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूं जिसने यति नरसिम्हानंद को खुली चेतावनी दी है। कहा है कि ये डिप्लोमेटिक गेम खेलना बंद कर दो। अगर तुम इसी मूड में हो कि तुम एक धर्म विशेष के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना चाहते हो तो खुले मैदान में आ जाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, कुवैत के जाने माने वकील सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रमुख कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर लॉयर्स एंड लीगल स्टडीज में प्रशिक्षण निकाय के सदस्य ने अब यति की बोलती बंद कर दी है और ऐसी फटकार लगाई है कि मुंह से थूक नहीं निकल रहा है और भारत की छवि को लगातार ऐसे नफरती लोग धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं पहला ट्वीट पढ़कर आपको बताती हूं कि आखिर ट्वीट में लिखा क्या गया है। पहले ट्वीट में लिखा है कि हिंदुत्व शासन के विश्वासघात को इस सुअर यानी #यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भाजपा की घोर निष्क्रियता से आसानी से समझा जा सकता है, जिन्होंने खुले तौर पर इस्लाम और पवित्र पैगंबर को गाली दी थी। अगर ये इस्लाम के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो इसे खुले में रहने दें, कोई कूटनीतिक खेल नहीं। ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्वीट देखकर आप ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरह से सीधा सीधा चेतावनी दे दी गई है कि अब भी वक्त है तुम्हारे पास, अगर सुधरना है तो सुधर जाओ। अगर तुम इसी मूड में हो कि तुम एक धर्म के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना चाहते हो, उसी के खिलाफ सारे प्रोपेगेंडा अपने अपनाना चाहते हो, तो इसको खुले में आकर करो, चोरी छिपे करने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब हम खुले मंच से देंगे। दोस्तों, जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है उसके बाद लोगों के इस पर अलग अलग तरीके के रिएक्शन आए हैं। उसके बाद यहीं पर ये ट्वीट खत्म नहीं होता है, इसके बाद लगातार कई ट्वीट किए गए हैं जिसको भी मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। दरअसल खुले तौर पर यह अब कह दिया गया है कि अगर इस्लाम के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो अब इसे खुले में रहने दें। इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं जो सारे मैं आपको पढ़कर एक एक करके बताऊंगी। दोस्तों, अगले ट्वीट में लिखा गया है कि जबकि AME में मुस्लिम देश भारत के साथ व्यापार और व्यापार संबंध स्थापित करने में व्यस्त थे, दिल्ली में हिंदुत्व शासन इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ नफरत और ईश निंदा को मुख्यधारा में लाने में व्यस्त था। हिंदुत्व हमले से निपटने के लिए मुस्लिम देशों को तत्काल सुधार की जरूरत है। दोस्तों, ट्वीट एक नहीं हुआ है, एक के बाद कई ऐसे ट्वीट किए गए हैं, वो भी एक ही शख्स के द्वारा, जिसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कद्र अब विदेशों में, गल्फ कंट्रीज में जो लगातार हिंदुस्तान में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा था, उस पर अब अपना तीखा रुख किस तरह से देशों ने अपना लिया है। दोस्तों, ट्वीट की ऐसी बौछार की गई है कि सारे अंधभक्तों को सांप सूंघ गया। अब इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा है। इसके और ट्वीट हैं, वो भी मैं आगे आपको पढ़कर बता रही हूं। अगले ट्वीट में लिखा है कि माफी मांगने और ईश निंदा करने वाले अधिकारियों को काम पर लेने की बजाय अहंकारी हिंदुत्व शासन को फटकार लगाई है @OIC, मतलब OIC को टैग किया गया है। इसके साथ ही लिखा है कि हमारे प्यारे नबी के सम्मान की रक्षा करने की मांग के लिए मुस्लिम उम्मा क्या एक हो गया है? पवित्र पैगंबर की गरिमा की रक्षा करने के लिए भी शक्तिहीन है। मतलब उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है कि किस तरह से लगातार हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक वहां की सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद ट्वीट यहीं नहीं रुक रहे हैं, एक और ट्वीट है, वो भी पढ़ के बता रही हूं। भाजपा प्रवक्ताओं का पार्टी से निलंबन महज दिखावा है,
नफरत और उग्रवाद की हिंदुत्व विचारधारा, जिसके परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और भारत में चल रही ईश निंदा तक नहीं रुकेगी। जब तक मुस्लिम दुनिया गंभीर कदम नहीं उठाती है, हमें अभिनय करना चाहिए। OIC को यहाँ पर टैग किया गया है। दोस्तों, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब कुछ भी हो जाए, जो भी विचारधारा लगातार एक विशेष समुदाय को लेकर और लगातार पैगंबर साहब की जो बेअदबी की जा रही है, इन थोड़े चंद नफरती लोगों की वजह से उन लोगों को अब सबक सिखाने की जरूरत है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ बाकी और भी देशों को एक साथ आने के लिए आह्वान किया गया है। ट्वीट से साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साउथ एशियन जर्नल की पोस्ट को रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी की भाजपा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के अपमान के बाद सऊदी अरब और बहरीन में सुपर स्टोर भारतीय उत्पादों को हटा रहे हैं। साफ तौर पर इसमें एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि बाकी जो देश हैं वहां पर किस तरह से भारत का जो सामान है, भारत के जो प्रोडक्ट हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको बैन किया जा रहा है।